नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक प्राचीन कथा लेकर आए हैं। जो भी इस प्राचीन कथा को विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा, उसको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन धान्य प्राप्त होगा। वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। हम अपनी प्राचीन कथा को आरंभ करते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या जय श्री विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। एक समय की बात है, माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए उनसे कहती है कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न काफी समय से चल रहा है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वह प्रश्न आपसे पूछ सकती हूँ। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि हे प्रिय, आपको मुझसे अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके मन में जो भी प्रश्न है आप मुझसे पूछ सकती हैं। इस प्रकार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में यह प्रश्न है कि पुरुषों को स्त्रियों की मन की बात क्यों समझ में नहीं आती। हर पुरुष अपनी स्त्री की प्रिय वस्तुओं को क्यों बार बार भूल जाते हैं, किंतु हर स्त्री अपने पति या प्रेमी की हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर उनकी सेवा करती है। हे प्रभु, आप ही इस जगत के स्वामी हैं। आप ही पृथ्वी लोक पर मनुष्यों का पालन पोषण करते हैं, तो आपसे कोई बात छुपी नहीं है। इसलिए हे स्वामी, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी मन की शंका को दूर करें। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय, आप सत्य कहती हैं। संसार में रहने वाले सभी पुरुष स्त्री की प्रिय वस्तु को और उनकी बातों को भूल जाते हैं, परंतु इसके पीछे एक मुनि के श्राप की कहानी है। जो भी पति पत्नी इस कहानी को सुनते हैं, उनके प्रेम में हमेशा वृद्धि होती है। वह हमेशा खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। हे देवी, आपने देखा होगा कि कई पति पत्नी एक मित्र की तरह रहते हैं और किसी के जीवन में हमेशा क्लेश बना रहता है। इसके पीछे उन दोनों का शारीरिक जुड़ाव होता है। तो हे देवी, चलिए मैं आज आपको एक मुनि के श्राप की कहानी सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। प्यारे मित्रों, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने ताकि आप सभी पति पत्नी को यह पता चले कि पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध कैसे बढ़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं, पूर्व काल की बात है, जब त्रेता युग का आरंभ हुआ था। महाभारत के गुरु वंश के राजा दुष्यंत राज करते थे। वहीं दूसरी ओर राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का भी जन्म हुआ था। यह दोनों घटनाएं एक ही समय की है, जिसका वर्णन महाभारत और रामायण में मिलता है। इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है। हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत वन में शिकार के लिए गए थे। उस समय महाराज एक हिरण का पीछा कर रहे थे। भागने दौड़ने से राजा दुष्यंत को प्यास लगने के कारण वह महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर हस्तिनापुर नरेश को पेड़ के नीचे बैठा देखकर एक ऋषि को बहुत गुस्सा आया और राजा दुष्यंत से कहने लगे, हे राजन, इस वन में शिकार करना वर्जित है। यह महर्षि का आदेश है। ऋषि की यह बातें सुनकर राजा दुष्यंत ने शिकार न करने का फैसला लिया और तभी इसी समय उठकर अपने रथ की ओर जाने लगे। तभी राजा दुष्यंत को निराश होता देख उस ऋषि ने उन्हें आश्रम में जाने के लिए कहा। ऋषि का आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी आज्ञा को टाल नहीं सके और वह आश्रम के अंदर चले गए। तब उन्हें पता चला कि यह आश्रम महर्षि कर्ण का है। तब उन्होंने आश्रम में प्रवेश करने से पहले महर्षि को आवाज लगाई। तभी उनके समक्ष अति सुंदर और मन को मोहने वाली एक युवा स्त्री बाहर आई, जिसका नाम शकुंतला था। जिसे देखकर राजा दुष्यंत उस स्त्री पर अत्यंत मोहित हो गए। प्रत्येक अतिथि की तरह शकुंतला ने राजा दुष्यंत का भी अतिथि सत्कार किया और महर्षि की अनुपस्थिति के बारे में बताते हुए कहा, इस समय महर्षि कर्ण आश्रम में उपस्थित नहीं है, वह तीर्थ यात्रा पर गए हैं। देवी शकुंतला ने राजा दुष्यंत का बड़े ही प्रेम से सत्कार किया। राजा दुष्यंत भी शकुंतला के अतिथि सत्कार से काफी प्रसन्न हुए और उनसे पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं? आप अपना परिचय दें। तब उस युवा स्त्री ने कहा कि हे राजन, मेरा नाम शकुंतला है और मैं महर्षि कर्ण की पुत्री हूँ। देवी शकुंतला की यह बात सुनकर राजा दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोलने लगे, हे देवी, महर्षि कर्ण तो आजीवन ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई?
देवी शकुंतला ने महाराज दुष्यंत को अपनी जीवन गाथा और अपने माता पिता की सत्यता को बताते हुए कहा, मैं वास्तव में महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म की बड़ी ही विचित्र कथा है। जब ऋषि विश्वामित्र पृथ्वी लोक पर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने हेतु अप्सरा मेनका को पृथ्वी लोक पर भेज दिया। तभी ऋषि विश्वामित्र ने उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित किए, जिस कारण मेरा जन्म हुआ, किंतु ना ही मेरी माता ने मुझे पाला, ना ही मेरे पिता ने। मेरी माता को यह भय था कि कहीं विश्वामित्र उन्हें श्राप देकर भस्म ना कर दे, और वह मुझे पृथ्वी लोक पर छोड़कर स्वर्ग चली गई। फिर उसी जंगल में शकुंत पक्षियों ने मेरा रक्षण किया। फिर एक समय की बात है, महर्षि कण्व उसी मार्ग से गुजर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे देखकर गोद ले लिया। हे राजन, धर्म के अनुसार पालन पोषण करने वाला, जन्म देने वाला तथा अन्न देकर रक्षण करने वाला पिता के समान पूजनीय होता है। इसी कारण से मैं ऋषि कण्व की पुत्री बन गई, और महर्षि कण्व ने मुझे कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी पुत्री नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी शकुंतला की सारी बातें सुनने के बाद राजा दुष्यंत शकुंतला पर आकर्षित हो गए। शकुंतला की सुंदरता पर तो राजा दुष्यंत पहले से ही मोहित थे। फिर राजा दुष्यंत ने शकुंतला को विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा, हे देवी, तुम एक क्षत्रिय कन्या हो। हे सुंदरी, तुम्हारी सुंदरता को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हे देवी लक्ष्मी। राजा दुष्यंत की ऐसी बातें सुनकर शकुंतला पहले तो अचंभित हुई, फिर राजा दुष्यंत के शौर्य को देखकर वह भी उन्हें मन ही मन पसंद करने लगी। पहले शकुंतला ने महर्षि कण्व की अनुपस्थिति के कारण राजा दुष्यंत को विवाह के लिए मना कर दिया, परंतु जब राजा दुष्यंत ने शकुंतला से कहा कि तुम एक क्षत्रिय कन्या हो, किसी भी क्षत्रिय कन्या को अपने लिए विवाह चुनने का अधिकार होता है, और जब महर्षि कण्व को यह पता चलेगा कि हम दोनों का विवाह हो चुका है, तो वह भी इस विवाह से क्रोधित नहीं होंगे। दुष्यंत की बातें समझने के पश्चात शकुंतला ने उनकी बात मान ली और उनसे गंधर्व विवाह कर लिया। प्यारे मित्रों, फिर राजा दुष्यंत ने कुछ समय तक शकुंतला के साथ वन में ही विहार किया। फिर एक दिन राजा दुष्यंत ने शकुंतला से कहा, हे प्रिय, मेरे कंधों पर हस्तिनापुर राज्य की जिम्मेदारी है। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हस्तिनापुर जाना ही होगा। इतना कहकर राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपने प्रेम का प्रतीक स्वर्ण मुद्रिका देकर वह हस्तिनापुर चले गए, और शकुंतला को ये आश्वासन देते हुए कहा, ऋषि कण्व जब आश्रम में वापस आएंगे तब मैं तुम्हें यहाँ से हस्तिनापुर ले जाऊंगा। काफी समय बीत जाने के बाद शकुंतला को यह पता चला कि वह गर्भवती है, और ऋषि कण्व के तीर्थ यात्रा से आने का भी समय हो चुका था। महर्षि कण्व के आश्रम में आते ही शकुंतला ने राजा दुष्यंत के साथ अपने विवाह की कथा सुनाई। यह कथा सुनकर पहले तो महर्षि कण्व अति प्रसन्न हुए। फिर महर्षि कण्व ने शकुंतला को धर्म का ज्ञान देते हुए कहा कि हे पुत्री, किसी भी कन्या का विवाह के पश्चात पिता के घर में रहना उचित नहीं है। विवाह के पश्चात पिता का घर पराया हो जाता है, और उस स्त्री का अपना घर पति का घर होता है। जो स्त्री सुख दुख में अपने पति का साथ देती है, तब वह अपने पति का और पिता का गौरव बढ़ाती है, और हर परिस्थिति में स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए। इतना कहकर ऋषि कण्व ने अपनी पुत्री को समझाया, हे पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष का चयन किया है। यह पुरुष तीनों लोकों में अपने गुणों के कारण विख्यात है। फिर प्यारे मित्रों, महर्षि कण्व ने खुशी खुशी अपनी पुत्री को 4 ऋषियों और एक दासी के साथ हस्तिनापुर के लिए भेज दिया। आश्रम के और हस्तिनापुर के मार्ग के बीच में एक शिष्य को एक नदी दिखाई पड़ती है। तब वह शकुंतला के पास जाकर उनसे कहता है, हे देवी, आप इस नदी के किनारे थोड़ा विश्राम कर ले। शकुंतला भी सफर के कारण काफी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी शिष्य को विश्राम करने की आज्ञा दे दी। फिर शकुंतला अपनी दासी के साथ इसी नदी के किनारे विश्राम करने लगी। विश्राम करते करते शकुंतला को प्यास लगी और वह नदी में पानी पीने के लिए गई। पानी पीते समय शकुंतला को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि राजा दुष्यंत के द्वारा प्रेम निशानी मुद्रिका उनके हाथ से नदी में गिर गई है। फिर इस नदी में एक मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया।
फिर अगले दिन शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची और राजा के दरबार में जाकर खड़ी हो गई। तब राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला बार बार सभासदों के सामने यह कहती रही कि महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ, परंतु राजा दुष्यंत ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, तुम कौन हो। ऐसा कहकर राजा दुष्यंत ने अपने सैनिकों के द्वारा शकुंतला को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ कि जब राजा दुष्यंत शकुंतला को आश्रम में छोड़कर हस्तिनापुर के लिए लौट रहे थे, तब उन्हें मार्ग में दुर्वासा ऋषि दिखे। तब राजा दुष्यंत अपनी प्रिय पत्नी और राज्य के विचारों में पूरी तरह से डूबे हुए थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राजा दुष्यंत को आवाज लगाई, फिर भी राजा दुष्यंत महर्षि दुर्वासा को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। इस तरह अनजाने में किए गए अपराध के कारण दुर्वासा ऋषि ने राजा दुष्यंत को श्राप दे दिया, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में डूबे हुए हो, इसी कारण से तुमने एक मुनि की आवाज को नजरअंदाज किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी समय से अपनी सबसे प्रिय वस्तु के बारे में भूल जाओ। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, महर्षि दुर्वासा के दिए गए श्राप के कारण राजा दुष्यंत अत्यंत घबरा गए और दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गए। फिर राजा दुष्यंत के बार बार विनती करने पर दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम जब कभी भी सूचक चिन्ह देखोगे तो तुम पुनः ही उसे पहचान जाओगे और उस समय तुम्हारी शक्ति और यादें वापस आ जाएंगी। प्यारे मित्रों, उधर महाराज दुष्यंत अपनी प्यारी पत्नी शकुंतला के साथ हुए अन्याय को भूलकर अपने राज्य के कार्यभार में व्यस्त हो गए। नदी के किनारे शकुंतला ने पानी पीते समय पति की निशानी अंगूठी को नदी के अंदर डाल दिया था। तभी उस मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। वही मछली मछुआरे के जाल में फंस जाती है। जब उस मछुआरे ने मछली को अपने घर पर ले जाकर काटा, तब उसे उसके पेट में वह दिव्य स्वर्ण की अंगूठी मिली। वह यह अंगूठी देखकर अति प्रसन्न हो गया और उस अंगूठी को बेचने के लिए इसी राज्य के सुनार के पास गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, होने को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही सुनार ने उस अंगूठी को देखा, उसके ऊपर राजा दुष्यंत का नाम लिखा था। सुनार ने सोचा, यह अंगूठी तो महाराज दुष्यंत ने हजारों मुद्रिकाएं देकर बनवाई थी, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तभी उस सुनार ने उस मछुआरे को कोतवाल के हवाले कर दिया। फिर वह कोतवाल वह अंगूठी और मछुआरे को लेकर राजा दुष्यंत के सामने उपस्थित हुआ। राजा दुष्यंत ने पहले तो वह अंगूठी नहीं पहचानी। जैसे ही राजा दुष्यंत ने उस अंगूठी को हाथ में लिया, उसी समय उन्हें शकुंतला से जुड़ी सारी बातें याद आ गई। फिर उन्होंने उस मछुआरे से पूछा, उसको यह अंगूठी कहाँ मिली? तब उस मछुआरे ने कहा कि हे महाराज, यह अंगूठी मुझे महर्षि कश्यप के आश्रम के पास जो नदी है, उसके अंदर मछली के पेट से मुझे यह अंगूठी मिली। तब महाराज ने उस मछुआरे को मुक्त करने का आदेश दिया और कहा कि तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में हमारी सहायता करनी होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार राजा दुष्यंत को कई साल बीत गए रानी शकुंतला को ढूंढते हुए, परंतु शकुंतला ने अपने पिता के घर वापस न जाकर महर्षि कश्यप के आश्रम में गुप्त रहने का निश्चय किया। महर्षि कश्यप को दिव्य दृष्टि के कारण शकुंतला की सारी बातों का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने उसको आश्रम में रहने की आज्ञा दी। वहीं दूसरी ओर देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध शुरू हो गया, जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। इंद्रदेव ने राजा दुष्यंत को देवताओं की ओर से लड़ने का आमंत्रण दिया। राजा दुष्यंत अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। इंद्र और देवताओं ने महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्र और कई सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। फिर महाराज दुष्यंत, इंद्र और जामवंत जी ने भीषण युद्ध करके असुरों का संहार किया और स्वर्ग में धर्म की स्थापना की। फिर राजा दुष्यंत को देवताओं ने सम्मान के रूप में दिव्य विमान देकर पृथ्वी लोक जाने की आज्ञा दे दी। जब महाराज दुष्यंत दिव्य विमान में बैठकर हस्तिनापुर जा रहे थे, तो मार्ग में महर्षि कश्यप के आश्रम में एक छोटा बालक शेरों के साथ खेलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उस बालक को देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी और वह बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े।
इतने में शकुंतला की सखियां पीछे से चिल्ला पड़ी, हे भद्र पुरुष, आप यह क्या कर रहे हैं? इस बालक को ना छुए वरना आप जलकर भस्म हो जाएंगे। यह बालक महर्षि कश्यप के आशीर्वाद के कारण दिव्य शक्तियों का ज्ञाता है। आपकी इसी में भलाई है, आप इस बालक से दूर रहें। उस बालक की भुजाओं में एक सांप डोर बनकर बंधा हुआ था। इसी सांप के विष की वजह से जो भी उस बालक को गोद में उठाता वह जलकर भस्म हो जाता। यह सारी बातें सुनकर भी राजा दुष्यंत स्वयं को रोक ना सके और उस बालक को गोद में उठा लेते हैं। महाराज के बालक को गोद में उठाते ही वह सांप की डोर खुलकर पृथ्वी पर गिर जाती है। वह सखियां यह भी जानती थी कि जब इस बालक को उसके पिता गोद में लेंगे तब यह डोर खुलकर जमीन पर गिर जाएगी। यह सब देखकर सखियां अति प्रसन्न हुई और दौड़ती हुई शकुंतला के पास गई। सखियों ने शकुंतला को सारा वृत्तांत सुनाया। शकुंतला भी प्रसन्न होकर दौड़ते हुए राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखकर उन्हें पहचान लिया। शकुंतला को देखकर महाराज अति प्रसन्न हुए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। फिर महर्षि कश्यप की आज्ञा लेकर शकुंतला और अपने पुत्र को हस्तिनापुर में लेकर आए। महाराज ने सभी राज्यसभा के सामने शकुंतला को अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला ने अपने पुत्र का नाम भरत रखा, जो आगे चलकर भावी सम्राट बने और उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूँ कि पति क्यों अपनी पत्नी की चीजों को बार बार भूल जाते हैं। हे देवी, ध्यान से सुनो। जैसे कि पत्नी की जन्म तिथि, विवाह की तिथि, पत्नी की सभी महत्वपूर्ण बातों को भूल जाने का श्राप सभी पुरुषों को मिला है। इसलिए अगर पति से कभी अनजाने में भूल हो जाए तो पत्नी को उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को पुरुषों से अधिक सहन शक्ति दी है। इसलिए स्त्रियां पुरुषों से अधिक सहनशील और भावुक होती है। इसी श्राप का असर कलयुग में आज भी दिखाई पड़ता है। इसलिए हे देवी लक्ष्मी, पति और पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से गहरा जुड़ाव रखना चाहिए। हर एक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे दुख हो या सुख। इस प्रकार विष्णु भगवान कहते हैं कि हे देवी, जो भी पति पत्नी मेरी पूजा आराधना करते हैं, मैं उनके सारे कष्टों को और पापों को हर लेता हूँ। प्यारे मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय श्री विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।